हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड का डेली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। सो गिवन अ स्ट्रिंग एज फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन इट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट रिटर्न -1। सो हमें इस स्ट्रिंग में जो सबसे पहला यूनिक कैरेक्टर एनकाउंटर हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो उसकी इंडेक्स हमें रिटर्न करनी है। अगर कोई भी मतलब स्ट्रिंग में यूनिक एलिमेंट ही नहीं है तो फिर -1 रिटर्न करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको वाइट बोर्ड की हेल्प से। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इनपुट क्या है, लीड कोड। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल्स करते हैं। एल की काउंट क्या है, एल की काउंट 1 है, राइट। ई की काउंट क्या है, ई की काउंट है हमारी, अभी मान लेते हैं यहाँ पे हमारी इंडेक्स है आई, तो ई की काउंट है 1। फिर आई यहाँ गया, ई की काउंट +1 हो गया तो ये 2, राइट। देन टी ई हमारी आई टी पे गया, ठीक है, तो टी मान लेते भी हमारा 1 हो गया। देन उसके बाद आई सी पे गया, तो मान लेते हैं सी इक्वल टू 1 हो गया, राइट। उसके बाद ओ पे गया, ओ अभी तक नहीं मिला था तो ओ की काउंटर भी 1 हो गई। देन हमारे पास डी है, डी अभी तक नहीं मिला तो डी की भी काउंटर 1 हो गई, राइट। एंड देन फाइनली ई मिला, ई ऑलरेडी हमारे पास था तो इसको हम 2 से 3 कर देंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे कैरेक्टर है जिनकी अकरेंस यूनिक है, मतलब ये पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही बार आए, लेकिन हमें इन सब में से सिर्फ वो कैरेक्टर रिटर्न करना है जो ट्रैवल्स में लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहले आया है। एंड सबसे पहले क्या आया, एल, तो हम एल की इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, दैट इज 0। ठीक है, सेम फॉर लव लीड कोड। तो यहाँ से हम लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करेंगे। जैसे एल देख लिया हमने, ठीक है, एल की ऑकरेंस लिख लेते हैं। तो मान लो एल आ गया आपके पास एक बार, ओ आ गया आपके पास एक बार, देन वी आ गया आपके पास एक बार, देन ई आ गया आपके पास एक बार, देन एल ऑलरेडी आ चुका था तो इसको हटा के हम यहाँ पे 2 कर लेंगे। देन ई ऑलरेडी आ चुका था तो हम इसको हटा के 2 कर लेंगे। देन फिर एक और ई आया तो इसको हटा के हम 3 कर लेंगे। देन टी आया, ठीक है, टी अभी तक नहीं आया था तो टी इक्वल टू 1 कर लेता है, ठीक है, टी इक्वल टू 1। देन सी अभी तक नहीं आया तो सी इक्वल टू 1, ठीक है। देन ओ अभी तक आया है, यस आया है, तो इसको हटा के हम 2 कर लेंगे। देन डी आया है नहीं, तो डी को हम एक और डी की एंट्री हमारे मैप में या वेक्टर में जहाँ रखना है रख लेंगे। देन ई आया है, यस ई नहीं आया है, राइट, तो ई को भी हम मैप में डाल देंगे। कुल, अब हमें देखना है कि कितने कैरेक्टर्स यूनिक है। तो वी स्टार्टिंग में एक 1 दिख रहा है हमें, टी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है एंड ई दिख रहा है, राइट। अच्छा, ई आया था तो इसको हटा के हम यहाँ पे 4, सॉरी, इसको हटा के हम यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देता है। तो हम जब लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले वी ऐसा कैरेक्टर दिखा जिसकी काउंट 1 है हमारे मैप में या हमारे वेक्टर में, अब बोल सकते हो, राइट। एंड लास्ट वाले इनपुट देखेंगे, अच्छा ए आया है, ए नहीं आया था तो ए इक्वल टू 1 कर लिया हमने, ठीक है। ए वापस सेकंड ए आया, ए को हटा के हमने 2 कर लिया। देन बी देखा हमने, बी अभी तक हमारे मैप में नहीं थी, बी की इनपुट 1 कर दी। नेक्स्ट वापस देखा हमने, अच्छा बी है ऑलरेडी तो बी को हटा के हमने 2 कर लिया। अब अगर हम अपने मैप में चेक करेंगे, हमारे पास कोई ऐसा कैरेक्टर ही नहीं बचा है जिसकी काउंट 1 है, राइट, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। कूल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। चलिए अब हम कोड की तरफ चलते हैं। तो स्टिल मैं कोड नहीं लिखूँगा, राइट, आई नो कि आप लोग कोड लिख सकते हो, तो मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो मैंने क्या किया है, एक वेक्टर बनाया v(26), क्यों v(26), क्योंकि a to z जो हमारी कैरेक्टर्स होती है वो 26, ठीक है, और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये स्ट्रिंग दिया है उस पर एक लूप चला रहा हूँ, फॉर ऑटो i to s, राइट, और इंडेक्स क्या होगा मेरा i माइनस a ऑफ 0, करेक्ट। तो जैसे i है, स्मॉल कैरेक्टर है, तो a की आस्की कैरेक्टर क्या होती है, आई थिंक 97 होती है, नॉट श्योर, 97 माइनस a का आस्की कैरेक्टर 97, दैट इज 0।
तो ये 0 इंडेक्स पे चलेगा। सेम अगर बी के लिए चलाऊँ तो 98 माइनस 97 इक्वल टू 1, राइट। तो ऐसा चलता जाएगा ये, इसीलिए हमने उसकी इंडेक्स निकाल ली। आप यहाँ पे मैप भी ले सकते थे बट मैंने वेक्टर लिया, तो वेक्टर ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस, जिसको जो भी अकरेंस थी उसकी प्लस प्लस कर दी। फिर उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि लेफ़्ट टू राइट में सबसे पहला यूनिक कैरेक्टर कौन सा एनकाउंटर हुआ। तो एक और लूप चलाया हमने, राइट। हमने देखा कि इफ़ वी ऑफ एस ऑफ आई माइनस ए ऑफ ज़ीरो, सेम जैसे इंडेक्स हमने यहाँ पे इंडेक्स निकाला था, सेम वही इंडेक्स निकाल रहे हैं। अगर इक्वल टू 1 है, मतलब अभी तक ये कैरेक्टर सिर्फ एक ही बार आया है, राइट। हमने मैप तो पूरी कैलकुलेट कर ली ऊपर, तो अब जो भी आया है वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसकी काउंट होगी। तो अगर एक आया है तो रिटर्न दैट इंडेक्स, अगर नहीं आया है अभी तक, जैसे हमने लास्ट स्टेटमेंट में देखा था, लास्ट एग्जांपल में देखा था कि कोई यूनिक कैरेक्टर ही नहीं है, तो उस केस में रिटर्न -1। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट, एंड आई नो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रॉब्लम को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम ट्राई करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने के लिए। टिल देन कीप सॉल्विंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।